मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन सो हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। जब दो भक्त मिलते तो क्या होता? बोला 4 मिले, 2 नहीं मिलते, 4 मिलते हैं। कैसे? बोले 2 आंख इनकी और 2 आंख उनकी, 4 मिले, 64 खिले। भक्त को देखते ही एकदम मुस्कुराहट 32 ही खिल जाती है। तो 32 दांत इनके और 32 उनके, 64 खिले खिल जाते हैं कि आहा, अब तो भगवान की बातें होंगी। 20 रहे कर जोड़, 10 इनकी उंगलियां और 10 उंगली, हाथ जोड़ प्रणाम भैया प्रणाम। 20 रहे कर जोड़, हरिजन सो हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोम होते हैं एक व्यक्ति के शरीर में, तो 3.5 इनके 3.5 इनके रोम खिल जाते कि आहा, अब तो भगवान की बातें होंगी। इसलिए ध्यान रखिए, जीवन में भक्ति ना हो कोई बात नहीं, पर संग गलत नहीं होना चाहिए। भक्त का संग भी अगर हो गया, ऊपर से भगवान जब देख रहे होंगे हमें, भले हम में भक्ति नहीं है लेकिन भगवान देख रहे मेरी कथा में बैठा है तो पक्का मेरा भक्ति होगा। बिना हमारा फाइल देके ठाकुर जी अप्रूव कर देते, अच्छा चलो कथा सुन रहा है, भक्तों का संग कर रहा है, राजी। अच्छे का संग पा करके उपाधि अपने आप बढ़ जाती है हमारी। नहीं यकीन हो तो उदाहरण समझो, किसी मैया का ब्याह किसी मास्टर से हो जाए, टीचर से जो पढ़ाते हो, तो मास्टर की पत्नी को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? मिलिए, ये है मास्टरनी जी। मास्टरनी जी को भला अपना सिग्नेचर करना भी नहीं आता हो, भले अंगूठा छाप हो, पर मास्टर की संग मिला, मास्टर की संगनी इसलिए मास्टरनी। डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी, पंडित की पत्नी पंडितानी जी। पंडितानी जी को भला एक श्लोक नहीं आता हो, पर पंडित की पत्नी है जो पंडितानी जी बन गई। भले का संग पा करके व्यक्ति अपने आप उसकी पद बढ़ जाता है। और उदाहरण से समझिए, बड़ा प्यारा उदाहरण है। आप कभी मंदिर जाते हो, बिहारी जी जाते हो, तो बाहर वो पुष्प माला बेचने वाले खड़े होते हैं, तो एक पलाश का पत्ता होता है, सूखा पत्तल जिससे बनती है, उस पत्ते में गुलाब की माला बांध करके, गांठ लगा करके वो दे देते हैं। भक्त जाते हैं, उस पत्ते को, उसमें गुलाब की माला को लेके जो पुजारी जी हैं, पंडा जी हैं, उनको समर्पित करते हैं। पंडा जी वो लेकर के सीधा जाके बिहारी जी के चरणों में रख देते हैं। अब यहां मुख्य बात यह है कि जो पलाश का पत्ता है वो बिना गुण वाला है, सूखा पत्ता, एकदम सूखा, कोई गुण नहीं है उसमें, उसकी हैसियत नहीं है कि वो बिहारी जी के चरणों तक जा सके। लेकिन गुलाब का संग पा करके सूखा पत्ता भी बिहारी जी के चरणों तक पहुंच जाता है। संग का असर, संग का फल है। इसलिए भक्त संग, साधुओं का संग जीवन में बहुत बदलाव लाता है। उद्धव और विदुर दोनों मिले, आनंद हुआ। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी आप बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? बोले जब भगवान जा रहे थे नित्य धाम, तब जाते जाते भी आपको याद किया और मुझे कहा उद्धव विदुर को मेरी याद देना। हे विदुर जी, आपसे भाग्यशाली कौन होगा? भगवान आए हैं दुर्योधन को समझाने, भैया मान जा, युद्ध मत कर, लोग मरेंगे, बेकार में मारा पीटी होगी, सब लोगों की मृत्यु होगी, पांडवों को 5 गांव दे दे, बात खत्म। दुर्योधन बोला नहीं, बिना युद्ध के एक सुई बराबर स्थान नहीं दूंगा। ठाकुर जी बोले ठीक है, तो तैयार हो जा युद्ध के लिए। भगवान का शांति प्रस्ताव विफल हुआ, भगवान जाने लगे। तभी दुर्योधन बोला, अरे केशव आए हो तो कुछ भोजन भी करके जाना। ठाकुर जी हंसने लगे, अरे दुर्योधन तू नहीं जानता, व्यक्ति किसी के घर 2 कारण से खाता है, या तो अभाव से या प्रभाव से। अभाव मेरे पास है नहीं, लक्ष्मी मेरे चरण दबाती, क्या भाव? तूने काम कोई अच्छा किया नहीं जिससे तेरा प्रभाव पड़े।
तो भक्त पूछता है, प्रभु हमारे घर अगर आपको बुलाना हो तो कैसे आओगे? क्योंकि अभाव आपको है नहीं, प्रभाव हमारे पास कोई है नहीं, तो कैसे पाओगे? तो ठाकुर जी कहते हैं, ना मैं अभाव में पाता हूँ ना मैं प्रभाव में पाता हूँ, मैं तो केवल और केवल अपने भक्तों के भाव में पाता हूँ। भाव से बुला दो, विष पीने आ गए, केवल भाव से पाता हूँ। नहीं नहीं दुर्योधन, भूख नहीं है, इच्छा नहीं है, कभी फिर आऊंगा फिर पाऊंगा। भूख नहीं है ये कह के रथ पर बैठे, रथ चला कहाँ? विदुर और विदुरानी की कुटिया की ओर। श्री ठाकुर जी रथ पर विराजमान हैं। रथ पहुंचा विदुर की कुटिया पर। विदुर जी घर पर नहीं थे, विदुरानी अकेली हैं। जैसे ठाकुर जी ने आके दरवाजा खटखटाया, विदुरानी ने दरवाजा खोला। आहा, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयन मधुर हसन मधुर चलन मधुर मधुराधिपते अखिलम मधुरम। साक्षात मधुर स्वरूप ठाकुर जी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। विदुरानी बस एक टक ठाकुर जी को देखना आरंभ करती है। आंख से झरझर अश्रु बह रहे हैं। वाह प्रभु, आपकी कृपा मेरे ऊपर, क्या कहूं। भूल गई, क्या बोलूं, कुछ याद नहीं, कुछ याद नहीं। इतनी प्रतीक्षा जो की थी भगवत प्राप्ति के लिए। भगवान प्रतीक्षा से मिलता है, परीक्षा से नहीं मिलता। प्रतीक्षा, इंतजार करते करते कितने जन्म भी बीत जाएं तो भी भक्त हताश नहीं होता। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। देवर्षि नारद जी, दो भक्त एक पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहे थे। नारद जी वहां से गुजर के जा रहे थे। दोनों ने कहा, नारद जी प्रणाम, आप तो भगवान के बड़े नजदीकी हो, जरा भगवान से पूछ के आओ ना, कब मिलेंगे हम, कब प्राप्ति होगी। नारद जी गए, पूछा भगवान से, प्रभु आपके दो भक्त हैं, पूछ रहे। भगवान ने कहा, नारद बोल दो जाकर के, जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हैं ना, उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं इतने जन्म और लेने पड़ेंगे, उसके बाद मिलूंगा। नारद जी आए, आके नारद जी ने बताया, वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने जन्म। ऊपर देखा तो पेड़ भी किसका? इमली का। अरे महाराज, हद हो गई है। तो एक उठा, बोला नारद जी प्रणाम, हम तो जा रहे घर, इतने जन्म कौन बर्बाद करेगा, इतने जन्मों तक भजन करो तब मिलेंगे। अरे नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं करना, चला गया। और दूसरे भक्त ने जैसे सुना, खड़ा होकर के वहीं नाचने लगा, जोर जोर से नाच रहा है। नारद जी बोले, या तो ये कोई बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, या इसका कोई दिमाग का बोल्ट ढीला है। नारद जी ने कहा, तूने मेरी बात नहीं सुनी, ये जितने वृक्ष के पत्ते हैं ना, इतने जन्मों बाद मिलेंगे। सुना नहीं तूने? तू खुश हो रहा है, इतने जन्म के बाद। जैसे भक्त ने सुना तो रोता हुआ कहता, नारद जी ये गिनती तुम याद रखो, ये गिनती तुम जानो। मुझे खुशी इसी बात की है कि कम से कम भगवान ने कहा तो कि वो मिलेंगे। बस इसी में मेरी जीवन के सारे जीवन खुशी खुशी निकाल दूंगा। जैसे वो नाच रहा था, तुरंत ठाकुर जी प्रकट हो गए, भगवान सामने प्रकट हो गए। अब नारद जी देखे ऊपर से नीचे तक, बोले प्रभु क्या गड़बड़ कर रहे हो, हमको झूठा साबित, आप तो कह रहे इतने जन्मों बाद मिले हो, इतने जन्मों बाद दर्शन दूंगा। तो मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, नारद अभी भी मेरी वही बात है, इतने जन्मों बाद ही दर्शन दूंगा। आज इसे दर्शन देने नहीं आया, आज तो मैं इसके दर्शन करने आया हूं।